दोस्तों इस वीडियो में बेस्ट क्रेडिट कार्ड जो कि 2022 में आप ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो दोस्तों है अमेज़ॉन पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि बहुत ही बेस्ट क्रेडिट कार्ड है क्योंकि किसी भी टाइप का ज्वाइनिंग फ़ी यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या खास बात है कि किसी भी टाइप का ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लगेगा, एनुअल फ़ी नहीं लगेगा और यहाँ पे जो रिवार्ड आपको मिलता है, रिवार्ड जब आप परचेस करते हैं तो आपको रिवार्ड मिलता है। उस एक रिवार्ड का वैल्यू होता है 1 रुपया। ओके, उसका एक्सपायरी नहीं है, कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं और रिडीम ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा अमेजोन पे बैलेंस में। तो ये खास बात है दोस्तों। और इसमें सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि जब अगर आप अमेजोन पे के कार्ड से शॉपिंग करते हैं, अमेजोन पे ओके, amazon.in पे, तो वहाँ पे दोस्तों 5% का कैशबैक मिलेगा अगर आप प्राइम मेंबरशिप लिए हुए हैं अमेजोन का। तो अदरवाइज़ 3% का कैशबैक आपको मिलेगा। मतलब जितना आप पेमेंट करते हैं उस पर 5% का कैशबैक मिल जाएगा, वापस पैसा मिल जाएगा। तो ये खास बात है। और 2% का यहाँ पे कैशबैक मिल जाएगा इसके पार्टनर्स पे, क्योंकि अमेज़ोन के कई सारे पार्टनर्स मर्चेंट्स हैं, तो वहाँ पर भी आपको 2% का कैशबैक मिल जाएगा और 1% का कैशबैक मिल जाएगा अदर स्पेंड्स पे। तो मेरे हिसाब से ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। जब ऑफ़र आएगा इसके ऊपर अगर ऑफ़र है तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर कोई ऑफ़र चल रहा है तो अगर आपको लगता है कि नहीं किसी दूसरे बैंक पे ऑफ़र चल रहा है तो फिर दूसरा बैंक इस्तेमाल कर लें, ये आपके पास रहेगा तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। तो सबसे प्लस पॉइंट और सबसे बेहतरीन इस कार्ड का मुझे लगा। और ऑफ़र भी तगड़े वाले आ जाते हैं अमेज़ॉन पे अक्सर लोग, आप भी शायद शॉपिंग करते होंगे, बहुत ही फेमस ई कॉमर्स का साइट है। तो यहाँ पे 5% का कैशबैक बेहतरीन है मेरे हिसाब से। अगला क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट। अगेन कई सारे लोग, मैं भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट का एक कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि ये भी बेहतरीन कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि एक्सिस बैंक का जब ये क्रेडिट कार्ड लेंगे फ्लिपकार्ट वाला, तो फ्लिपकार्ट और मिंत्रा दोनों पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो 5% का आपको कैशबैक मिल जाता है, जो कि बेहतरीन है। 5% आपको किसी भी टाइप का ट्रांजेक्शन करेंगे वापस मिल जाएगा। ओके, और इनके जो प्रीफर्ड मर्चेंट्स हैं उस पर 4% का कैशबैक मिल जाता है, जो कि ये भी बेहतरीन है। और फर्स्ट टाइम अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, वो है यहाँ पे 1,000 रुपये का 1,000 तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लाइक फ्लिपकार्ट पे वाउचर मिल जाएगा और मिंत्रा पे दोस्तों यहाँ पे 25% तक का, यानी कि 500 रुपीज़ तक का वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 15% कैशबैक, यहाँ पे 15% है, 15% कैशबैक अप टू 500 ऑन फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन मिंत्रा यूजिंग द फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो अगेन फर्स्ट टाइम अगर लेते हैं तो 1,000 रुपये का तो ऐसे ही आपको बेनिफिट मिल रहा है। और ऊपर से जो है यहाँ पर अ, दोस्तों को किसी भी टाइप का अगर प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो 5% का कैशबैक मिल रहा है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे। और बाकी जो इनके मर्चेंट्स हैं वहाँ पे 4% तक का। बट दोस्तों सबसे पहले कार्ड लेने से पहले जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि कितने चार्जेस लग रहे हैं। चार्जेस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बताया था अमेज़ोन पे का क्रेडिट कार्ड जो था, अमेजोन आईसीआईसीआई बैंक अमेजोन पे का, उस पे दोस्तों ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लग रहा था, एनुअल फ़ी भी नहीं लग रहा था। बट यहाँ पे 500 रुपीज़ लगेगा, ज्वाइनिंग फ़ी भी लगेगा और एनुअल फ़ी भी लगेगा। हालांकि अगर 2 लाख से ज़्यादा का परचेस करते हैं तो फिर एनुअल चार्ज नहीं लगेगा, ये 500 माफ़ हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट हो जाएगा। बट अगेन 2,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है और केवल इसी कार्ड से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 लाख तक का, तब ये माफ़ होगा। अदरवाइज मान के चलिए कि 500 रुपीज़ लग ही रहा है। तो इस कार्ड पे बेनिफिट तो है बट चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, ये इसका बहुत बड़ा बिगेस्ट डाउन साइड मुझे लगता है। नाउ अगला कार्ड है आईसीआईसीआई इंस्टेंट प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि किसी भी टाइप का एनुअल फ़ी नहीं लग रहा है, ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे दोस्तों अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट मिल जाता है अगर आप कोई भी सामान परचेस करते हैं तो।
इस कार्ड का खास बात यही है कि कोई चार्जेस नहीं लग रहा है ज्वाइनिंग और मेंटेनेंस चार्ज, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। और कई सारे ऑनलाइन ई कॉमर्स के साइट पर भी ऑफ़र आते हैं इस बैंक को लेकर, बट कभी कभी आता है, ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे आएगा, नहीं, कभी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। जो अलग अलग बैंक का ऑफ़र अलग अलग समय पे आते हैं। अगला जो क्रेडिट कार्ड है वो है HSBC वीज़ा प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड के ऊपर भी किसी भी टाइप का ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, एनुअल फ़ी नहीं है, और एयरपोर्ट पे 2250 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। और फ्यूल सरचार्ज, एनुअल सेविंग ऑन फ्यूल सरचार्ज 3000 रुपीज़। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये कार्ड लेते हैं तो फर्स्ट टाइम एक ऑफ़र है अभी फ़िलहाल चल रहा है, जो कि अभी वो चलेगा 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक। 500 रुपीज़ का अमेज़ोन का वाउचर मिलेगा और गूगल पे 50% तक का डिस्काउंट, जो कि 100 रुपये तक का ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मतलब मिनिमम 200 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो 100 रुपये मिलेगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। और 10% का कैशबैक अप टू 2000 रुपीज़। अभी HSBC का क्रेडिट कार्ड पे क्या है दोस्तों कि ये जितने भी बैंक ऑफ़र हैं ना, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और जितने भी ई कॉमर्स के साइट है, ये जो टॉप है वो मैं बता दिया, मिंत्रा, उस पर ऑफ़र आते रहते हैं। HSBC कार्ड के ऊपर भी ऑफ़र आते हैं, जो मैं अक्सर नोटिस किया हूँ, इसीलिए मैं इस लिस्ट में इसको डालना सही समझा, क्योंकि चार्जेस नहीं लग रहे हैं, एनुअल चार्जेस नहीं लग रहा है, तो कोई हार्म नहीं है अगर आप रख लेते हैं। अगर कोई ऑफ़र अगर ऐसा आता है और उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि चार्जेस तो देना नहीं है आपको किसी भी टाइप का। तो अलग अलग बैंक का क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए, जिसपे हर एक टाइम पे अलग अलग ऑफ़र आते हैं, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं बड़े आसानी से। बट अगेन मेक श्योर कि एनुअल चार्जेस वगैरह नहीं होना चाहिए फी। अगला जो क्रेडिट कार्ड है वो है IDFC फर्स्ट बैंक वेल्थ क्रेडिट कार्ड। अगेन इस पे खास बात क्या है कि किसी भी टाइप का ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, एनुअल फ़ी नहीं है, नो ओवर लिमिट फ़ी, नो रिवार्ड रिडेम्पशन फ़ी। कई सारे बैंक में क्या होता है, रिवार्ड को रिडीम करेंगे ना, कन्वर्ट करेंगे कैश में, तो उसका भी एक चार्ज लग जाता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो रिवार्ड है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, ओके। और इस पे अच्छा खासा रिवार्ड पॉइंट मिलता है, और एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू है 0.25 रुपीज़, मतलब 25 पैसा, जो कि अमेजोन पे के कार्ड पे जो रिवार्ड पॉइंट था, एक रिवार्ड पॉइंट का वैल्यू था 1 रुपया, बट यहाँ पे है एक रिवार्ड पॉइंट इज इक्वल टू 0.25 रुपीज़। इसमें और भी बेनिफिट हैं, बट उसे हम ज़्यादा एज अ वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे कैश अगर विड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे कोई लाइक कुछ समय तक का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। हाँ, उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस ज़रूर लगेगा। तो मतलब इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कैश एडवांस फी ऑफ ओनली 250 पर ट्रांजेक्शन। बट वही है ना, ये जो मैं ट्रांजेक्शन चार्ज में बताया, 250 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लगेगा। एक बार ट्रांजेक्शन कीजिएगा 250 रुपये लगेगा, और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। बट अगेन इसका भी जैसे आपको 50 डेज तक का लिवरेज मिल जाता है। अगला जो दोस्तों क्रेडिट कार्ड है वो है HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इसमें खास बात क्या है, चलिए उसको पहले देखते हैं, देन इसके फी वगैरह पे आएंगे। 5% तक का कैशबैक मिल जाता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फ्लाइट बुकिंग वाया पेजैप, स्मार्ट बाय, ओके। 2.5% का कैशबैक किसी भी टाइप का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो, जिसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन साइज होना चाहिए 2000 रुपये, और मैक्सिमम जो कैशबैक आपको मिल सकता है वो है 750 रुपया पर कैलेंडर मंथ, मतलब एक मंथ में 750 रुपया ही मिल सकता है, और मिनिमम ट्रांजेक्शन 2000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको 2.5% का कैशबैक यहाँ पे मिलेगा। और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन पे 1% का कैशबैक आपको मिलेगा हर टाइप के ऑफलाइन स्पेंड पे, और वॉलेट रीलोड पर भी, जो कि मिनिमम जो ट्रांजेक्शन का साइज होना चाहिए वो 100 होना चाहिए, और मैक्सिमम कैशबैक 750 रुपया पर मंथ मिलेगा।
तो देखा जाए दोस्तों तो ये बेहतरीन मुझे लगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, इन सारे पर कैशबैक तो मिल ही रहा है। अब बात ये आ जाता है कि अमेज़ोन पे का जो कार्ड ले रहे हैं वो क्यों लें, ठीक है। आप क्यों लेंगे, क्योंकि वो बेनिफिट यहाँ पर ही मिल जा रहा है वो सारे चीज़। तो ये डिपेंड करता है, ये कार्ड जो है आपके उस पर्पस को भी फुलफिल कर देता है। बट अगेन मल्टीपल कार्ड होने से, क्योंकि मल्टीपल कभी ऐसा होता है कि अलग अलग बैंक पे ऑफर आ रहे होते हैं, तो उसी बैंक का क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है। इसीलिए अगर किसी भी टाइप का एनुअल चार्ज नहीं लग रहा है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अगेन फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट जो एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट का कार्ड जो ले रहे हैं, उसका पर्पस ये फुलफिल कर देगा ये कार्ड, राइट। तो ये तो बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है HDFC का। बट इसमें जो चार्जेस है ना दोस्तों, ये थोड़ा ज़्यादा है। चार्जेस 1000 रुपीज़ है, जो कि एज़ कंपेयर टू एक्सिस बैंक का जो कार्ड है, एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड है, उस पर भी सेम ऑफर मिलता है। बट यहाँ पे 500 रुपीज़ का चार्जेस लगता है एनुअल, और ज्वाइनिंग फ़ी भी 500 रुपीज़ लगेगा, एनुअल फ़ी भी 500 रुपीज़ लगेगा। बट HDFC में ये जो मिलेनिया वाला कार्ड है, इसमें आपको 1000 रुपीज़ लगेगा। और इसमें एक ख़ास बात है, अगर 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन अगर कर पाते हैं साल में, तो फिर ये माफ़ हो जाएगा। ये 1000 रुपया जो लग रहा है वो नहीं लगेगा। ये एक इसका ख़ास बात है। जबकि ये जो आपका एक्सिस बैंक वाला कार्ड है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, वहाँ पे 2 लाख तक का, 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा वो वेब ऑफ करवाने के लिए, ये 500 रुपीज़। तो अगेन ये बेहतरीन कार्ड आपके लिए हो सकता है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई किए हुए हैं कि 6 मंथ तक अगर किसी भी टाइप का कोई भी ट्रांजैक्शन इस कार्ड को यूज करके नहीं करते हैं, तो ये कार्ड जो है आपको इनएक्टिव कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर इनएक्टिव अगर होता है तो। अगला जो क्रेडिट कार्ड है वो है SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अ, ये भी दोस्तों, ये जो कार्ड है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो इस कार्ड पे कई सारे ऑफ़र आते हैं, बैंक ऑफ़र आते हैं। तो ये इसमें एक ख़ास बात है, ये इसको ख़ास बात बनाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें दोस्तों 499 यानी 500 रुपये का एनुअल चार्ज लगेगा, और रिन्यूअल चार्ज भी 500 रुपीज़ के आसपास लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और सिंपली क्लिक कार्ड पे आपको 500 का ज्वाइनिंग फ़ी, आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, आपको मिलेगा 500 रुपीज़। और 10 गुना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा ऑनलाइन स्पेंड पे उसके पार्टनर के द्वारा, जैसे अमेज़ोन, अपोलो, 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, लेंस कार्ड, समथिंग लाइक दैट। और कोई भी स्पेंड करते हैं ऑफलाइन स्पेंड, तो उस पर 5 गुना ज़्यादा रिवार्ड्स मिलेंगे। और भी रिवार्ड मिल रहा है, जैसे ई वाउचर वर्थ 2000 रुपीज़ का आपको ई वाउचर मिलेगा, ठीक है, रिवार्ड मिलेगा। अगर आप 1 लाख तक स्पेंड अगर कर पाते हैं साल में, तो 2 लाख तक का स्पेंड करेंगे तो भी आपको यहाँ पे 2000 का माइल स्टोन अगर अचीव कर लेते हैं तो रिवार्ड मिलेगा, जिसका वर्थ होगा, जिसका प्राइस होगा, जो बेनिफिट मिलेगा वो 2000 तक का मिलेगा। और तो दोस्तों SBI सिंपली क्लिक कार्ड पे और ऐसा कुछ बेनिफिट है नहीं फ़िलहाल। हाँ, बट जनरली मैं देखता हूँ कि जब भी सेल्स आते हैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट पे, तो वहाँ पे SBI कार्ड पे 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, बट अगेन ये कभी कभी आते हैं, बट अक्सर मैं देखा हूँ SBI का भी आता है। सबसे बड़ा डाउन साइड है इसमें 499 रुपीज़ का एनुअल चार्जेस और रिन्यूएबल चार्जेस। अगला क्रेडिट कार्ड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है एक्सिस बैंक ए एस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप बात करें एस क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट का, इसमें ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपीज़ लगेगा, और एनुअल चार्जेस भी 500 रुपीज़ लगेगा। ये सबसे बड़ा डाउन साइड है इसका, ठीक है। हालांकि ऑफर उतने खास यहाँ पे अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगते हैं पर्सनली, बट इस पे चार्जेस जो है, चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसके ऊपर जो कैशबैक आपको मिलेगा गूगल पे से, अगर आप बिल पेमेंट करते हैं या फिर रिचार्ज करते हैं, तो 5% का कैशबैक मिलेगा, और 2 to 4% का कैशबैक मिलेगा उसके और भी जितने पार्टनर्स हैं। तो ये हुआ आपका क्रेडिट कार्ड के बारे में दोस्तों।
ये भी क्रेडिट कार्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हालांकि मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव ये नहीं लगता है, बट फिर भी मैं आपको बता दिया। तो अगर क्विकली कंक्लूजन में आऊँ, जो मुझे बेहतरीन लगता है, जो बेस्ट मेरे लिए है, वो है आईसीआईसीआई बैंक का अमेज़ॉन पे का कार्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला कार्ड, ये बेहतरीन है। देन आ जाता है और भी जितने भी फ्री वाले कार्ड हैं उसको तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें एनुअल चार्जेस नहीं लग रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लग रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पैसा जिसमें लगने वाला कार्ड है, उसमें आप मिलेनिया वाला कार्ड एच डी एफ सी का, वो भी मुझे ठीक ठाक लगता है, बट अगेन 1000 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस लगेगा। और अगर आप 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो ये वेब डॉक हो जाएगा। तो अगेन ये पॉसिबल है, कई सारे लोगों के लिए 1 लाख तक का ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो जाता है, वो कर पाते हैं, क्योंकि ये एक टाइप का जनरल पर्पस कार्ड हो जाता है, जो अक्सर जो है हर एक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, अ, और ऑफलाइन स्पेंड पे भी आपको अच्छा खासा कैशबैक मिल जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ इस चैनल के माध्यम से।